3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। पहली खबर, नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला संभव है। मुंबई सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई, और इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने दोनों की जमानत पर सुनवाई की थी। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे, जो है यूपी के चंदौली से हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर अपराधी की बेटियों को पीटने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद हिस्ट्री शीटर की एक बेटी की मौत हो गई। आरोप लगने के बाद एसएचओ सस्पेंड किया गया है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई, चंदौली मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर उस घर पर छापा मारा। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन्होंने बहन को बुरी तरीके से पीटा और मारा। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चौथी बिग ब्रेकिंग की रुख करेंगे, चंदौली घटना को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। कहा अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही केशव मौर्य ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे पांचवी बड़ी खबर की तरफ। बर्लिन पहुंचे भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी के सामने भारतीयों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। बच्चे महिलाएं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को एक बच्चे ने देशभक्ति गीत भी सुनाया। और अब 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, पंजाब सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अलग अलग विभागों के 26,454 नौकरी दी जाएगी। साथ ही एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं घर घर राशन वितरण योजना को भी सरकार ने मंजूर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, 7वीं बिग ब्रेकिंग, बेरोजगारी, ऊर्जा संकट और महंगाई को खतरनाक समस्या बताते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा पिछले 8 सालों में बढ़ती अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के केस स्टडी बन गया है भारत। और बता दें कि अप्रैल महीने में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.63% हो गई है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली पर पुलिस की नजर है। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी पूरे भाषण की रिपोर्ट उद्धव सरकार को सौंपेंगे। राज ठाकरे के पूरे भाषण को सुनेंगे। पुलिस अधिकारी और शर्तों के उल्लंघन को लेकर ये भाषण सुनेंगे। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को भाषण देने की इजाजत दी गई थी। 9वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी मामले से जुड़ी हुई। रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चुनौती दी। कहा लाउड स्पीकर से अजान हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने नोटिस दिया। पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी नोटिस दिया। धारा 149 के तहत नोटिस भेजा गया। आपराधिक छवि वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे 10वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर एमआईएम सांसद भड़क गए। इम्तियाज जलील ने कहा कि हमें भी उसी भाषा में जवाब देना आता है। एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने पलटवार करते हुए कहा हमारे मुंह में भी जबान है। राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। 3 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड से हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। घटना कल शाम 6 बजे के करीब शीश महल गेट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 बाइक पर सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ के सनातन संत सम्मेलन में संत समाज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई है। सम्मेलन में इंदौर के सनातन धर्म प्रचारक संस्था के कालीचरण महाराज ने कहा कि देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने कहा कि दूसरे सरकारों के शासन में हिंदुओं की सिर्फ दुर्गति हुई है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। बिजली संकट को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत कहा गया है कि कोयले की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग का भी उपयोग करें। सीएम ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है और बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। 14वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी से ईद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। त्योहार पर कोई हिंसा ना हो, इसे देखते हुए यूपी में पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सभी जिले में 3 सुपर जोन और 9 सेक्टर की व्यवस्था लागू की गई है। हर जिले की ईदगाह पर सीओ और थानेदार की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।
3 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज सूरत से, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। विरोध के दौरान मामला बढ़ा और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस ने बिना मंजूरी रैली वाले विरोध के मामले में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। 16वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में है। प्रशांत किशोर ट्वीट कर लिखा, शुरुआत बिहार से, कहा अब रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया था। 3 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले स्पाइस जेट के विमान के भीतर का एक डरावना वीडियो सामने आया। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में दहशत में विमान में बैठे यात्री नजर आ रहे हैं। 1 मई को तूफान में ये विमान फंस गया था और 11 यात्री इसमें घायल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे 18वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में एक 77 साल के बुजुर्ग की हत्या और लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या के बाद कैमरे में कैद 2 संदिग्ध हुए हैं। दीवार फांदकर जो भागते नजर आ रहे हैं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना के सक्रिय मरीजों में तेजी देखने को मिल रही है। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार और देश में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। 5 राज्यों में बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। 20वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मजदूर दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतरे। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने बैंकों, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट एजेंसियों के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हिंसक प्रदर्शन में 8 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे 21वीं बिग ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई युद्ध के बीच धमाकों से दहला है रूस। बेलगोरोड में 2 धमाके हुए हैं। गवर्नर ने धमाकों की पुष्टि कर दी है। बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है और ये खार्किव से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रूस ने बेलगोरोड में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। और अब 22वीं बिग ब्रेकिंग। खार्किव और दोनेत्स्क में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूसी वायुसेना ने रॉकेट दागे हैं। हमले में कई लोगों की मौत हुई है। दोनेत्स्क के पेतरोस्कीव में रूस ने फास्फोरस बम दागा और रूसी हमले से दोनेत्स्क में भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग। मारियापोल शहर के इस्पात प्लांट से लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना लोगों को नष्ट हुई फैक्ट्री से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं और रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बचाव अभियान में सदस्यता दिखाई।